IEA अर्थात आइडियल एजुकेशनल एकेडमी की इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम अभी 10th क्लास के फिजिक्स का जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन वो अभी पढ़ रहे थे। उसमें दर्पण तक मैंने पढ़ा था। ठीक है, दर्पण अब एक बार और देख लेते हैं दर्पण होता क्या है। दर्पण आप कह सकते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे आईना कहते हैं, वही दर्पण है। तो दर्पण होता कितने प्रकार का है इसको देख लेते हैं एक बार ब्रीफली। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर देख लें। अब आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? ये एक खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। पहला कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अब इसके बारे में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में थोड़ा ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछ दिया करता है कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। तो इसको हम चित्र के माध्यम से एक बार समझ लेते हैं। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ध्यान रखने वाली बात है, जब किसी खोखले गोले को हम क्या करेंगे? बाहर से रंजित करेंगे। क्या करेंगे? बाहर से हम रंजित करेंगे तो कौन सा दर्पण बनेगा? अवतल दर्पण बनेगा। कौन सा दर्पण बनेगा? अवतल दर्पण। ये और दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, ध्यान देने वाली बात क्या है, जो दर्पण का मध्य बिंदु होगा वो दर्पण क्या होगा? दर्पण का ध्रुव होगा। इसको ध्रुव को हम किस माध्यम से नोट करते हैं? ध्रुव को हम P से डिनोट कर सकते हैं। ध्रुव को किससे? P से हम डिनोट कर सकते हैं। किसको? ध्रुव को। ध्रुव जो होता है किसी दर्पण का मध्य बिंदु होता है। दर्पण का मध्य बिंदु क्या होता है? ध्रुव होता है। तो ध्रुव देख लीजिए। अब इस दर्पण को हम कोई भी देते हैं ए डैश, मान लेते हैं कि दर्पण क्या है, कौन सा दर्पण है? ए डैश कोई दर्पण है जिसका मध्य बिंदु कौन सा है? P है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये क्या होता है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। क्या है? प्रधान अक्ष। इसके बारे में एक बात देख लेते हैं। ये क्या है? ये लाइन जो है ये क्या है? प्रधान अक्ष है। वही लाइन जो ध्रुव से होकर गुजरते हैं ये क्या होगा? प्रधान अक्ष। और इसको दर्पण को हम क्या करते हैं? इसका जो वक्रता केंद्र, ये जिस खोखले गोले का ये भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इसको हम C से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? C से हम डिनोट करते हैं। इसी प्रकार हम अवतल को देख लिए। अब एक बार उत्तल दर्पण को भी देख लेते हैं। किसको? उत्तल दर्पण को भी देख लेते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण में ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हम किसी गोले को क्या करेंगे? जब हम किसी गोले को बाहर से रंजित किए थे तो अवतल दर्पण होना। जब हम किसी गोले को क्या करते हैं? भीतर से रंजित करते हैं। ध्यान देने वाली बात है, रंजित का अर्थ होता है पेंट करते हैं, रंगते हैं। तो कौन सा दर्पण बनेगा? ये जो दर्पण बनेगा ये कौन सा दर्पण बनेगा? ये उत्तल दर्पण बनेगा। ध्यान देने वाले। तो अब इसमें हम इसका भी क्या होगा? P होगा। ये प्रधान अक्ष होगा। इसको आप यहाँ पे फोकस मान सकते हैं। ये क्या होगा? C वक्रता केंद्र हो गया। यहाँ पे भी आप एक फोकस दे दीजिए F। किसको हम डिनोट करते हैं? F। तो P से F की दूरी बराबर होगा C से F की दूरी, अर्थात मतलब CF बराबर FPF। ध्यान देने वाला है। ठीक है, अब यहां पे भी अब एक बार देख लेते हैं। अब कई बार बोर्ड परीक्षा में ऐसा पूछ दिया जाता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या होता है। तो इसके बाद देख लेते हैं। अब चित्र के माध्यम से एक बार देख लेते हैं कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है क्या होता है? धंसा हुआ होता है। आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ होता है। लेकिन वहीं उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? वो उठा हुआ होता है। क्या होता है? उठा हुआ होता है। हम आगे और पढ़ेंगे। अवतल दर्पण क्या होगा? वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाएगा। अवतल दर्पण क्या करेगा?
वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाएगा। वहीं उत्तल दर्पण सिर्फ और सिर्फ आभासी अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। ये मुख्य अंतर क्या होते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर समझ लिए। अब इसके बारे में हम एक और चित्र के माध्यम से इसको एक बार देख लेते हैं। वक्ता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है और फोकस दूरी क्या होता है। नहीं, थोड़ा गोला पारने में थोड़ा तिरछा हो गया, इसको एक बार देख लेते हैं। इसको गोला मानिए, ठीक है। इसको समझने वाली बात यह है कि इसको आप गोला मान सकते हैं, लगभग लगभग गोला हो गया, ठीक है। तो इस साइड से हम क्या करते हैं, इस साइड से भीतर से रंजित कर देते हैं, क्या करते हैं, इस साइड से हम बाहर से रंजित कर देते हैं। ये कौन सा दर्पण बनाएगा, ये बाहर से रंजित करने पर कौन सा दर्पण बनाएगा, ये बनाएगा, आप देख रहे हैं कौन सा दर्पण बना रहे हैं, अवतल दर्पण। और हम यही जब भीतर से रंजित करते हैं, क्या करते हैं, भीतर से रंजित करते हैं, तो कौन सा दर्पण बनाएगा, आप देख रहे हैं कौन सा दर्पण बनाएगा, उत्तल दर्पण। ये जस्ट आपको समझने वाले के लिए ऐसा दे रहे हैं कि ताकि आप लोग बढ़िया से समझ लें। क्या करें, आप लोग बढ़िया से समझ लें। ये मान लीजिए वृत्त का कोई रेखा है, जिसको इसको ये अगर आप वृत्त आप मान लेते हैं, गोला मान लेते हैं, तो इसका व्यास हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये इसका केंद्र हो गया। इसको किससे डिनोट करें, सी से। अब ये जो है, अब यहां से मान लीजिए ये वाली लाइन जो है ये त्रिज्या हो गया, नहीं क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, ठीक है। अब वृत्त का क्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया। ये वक्ता केंद्र है, ये ध्यान देने वाले बताए थे हम। ये क्या है, ध्रुव है। ये क्या है, ध्रुव है। अब ध्रुव हो गया, ये क्या है, त्रिज्या है, हो गया। कोई भी मान नाम देते हैं इसको, ठीक है। और ये कौन सा दर्पण कहलाएगा, ये इस साइड आ जाएगा कौन सा, उत्तल दर्पण। ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक है। क्या करें, कुछ साउंड प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी, ठीक है। इसी कारण हमारा वीडियो थोड़ा लेट तक आप तक पहुंच पाता है, उतना हम नहीं बना पाते हैं। अब धीरे धीरे हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगा, बारी बारी से। अब एक बार इस पर देख लेते हैं, ये ठीक है। ये आप इसको आप समझ लिया एक बार। अब एक बार और ध्यान से देख लेते हैं। ये जो हम किसी भी गोले को, किसी भी खोखले गोले को जब हम बाहर से रंजित करते हैं तो कौन सा दर्पण बनेगा, अवतल दर्पण बनेगा। और जब हम भीतर से रंजित करते हैं तो कौन सा दर्पण बनेगा, उत्तल दर्पण बनेगा। वहीं अब वक्ता, अब खोखले गोले का जो केंद्र होगा वो वक्ता केंद्र होगा। ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा, वक्रता केंद्र। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, सी से, ठीक है। अभी हम डायग्राम के माध्यम से नहीं दर्शा पा रहे हैं, वो अगले क्लास में हम दिखाएंगे कि जब प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है उसके बाद किस आधार से करती है और वो फोकस से किस प्रकार आती है, वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। आज की क्लास बस इतना ही। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम इस चैप्टर को बारी बारी से पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।